तो किसानों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मोदी सरकार नई योजना लाई है। 11 अक्टूबर से योजना लॉन्च होने जा रही है, जिससे करोड़ों किसानों को इसका फायदा मिलने जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर यानी शनिवार से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लॉन्च करने वाले हैं। इस योजना को 16 जुलाई 2025 को ही मंजूरी दे दी गई थी और इसका लक्ष्य देश के 100 सबसे कम प्रदर्शन करने वाले कृषि जिलों की तस्वीर बदलना है। इस योजना को शुरुआती दौर में 100 जिलों में लागू किया जाना है और इसी की कड़ी में इसे 11 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। देश को दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश की जयंती पर दिल्ली के पूसा संस्थान में 2 अहम योजनाओं को लॉन्च करने का फैसला किया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत खाद्यान्न के लिए अब किसी पर भी निर्भर नहीं रह सकता, इसलिए दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करना बेहद जरूरी हो गया है। इसके साथ ही पीएम मोदी डीप सी फिशिंग नीति की शुरुआत भी करने वाले हैं और पशुपालन, मत्स्य और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े 3000 करोड़ रुपए की 56 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 24,000 करोड़ की पीएम धन धान्य स्कीम 11 अक्टूबर यानी शनिवार से लॉन्च होगी। इस योजना का मकसद ही 2030-31 तक दलहन की खेती का क्षेत्रफल 27.5 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर 31 मिलियन हेक्टेयर करना है। दोनों योजनाओं की घोषणा पिछले बजट में ही कर दी गई थी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि प्रस्तावित योजना के तहत केंद्र सरकार देश में उत्पादित दालों की खरीद करेगी। अब आखिर में आप ये सोच रहे होंगे कि पीएम धन धान्य स्कीम में होगा क्या, वो आपको बताते हैं। दरअसल देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और फसलों के डाइवर्सिफिकेशन के लिए सरकार ने पीएम धन धान्य स्कीम लागू करने की योजना है वो बनाई है। वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर की स्कीम की घोषणा की थी। इस साल जुलाई महीने में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई यूनियन कैबिनेट की बैठक में इस स्कीम को 6 साल के लिए मंजूरी दी गई, जो अब शनिवार यानी 11 अक्टूबर से लागू होने वाली है। चालू वित्त वर्ष में ये योजना 100 जिलों में लागू होने जा रही है। नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की तर्ज पर तैयार पीएम धन धान्य स्कीम एग्रीकल्चर सेक्टर पर लागू होने वाली अपनी तरह की पहली और अनोखी योजना है। माना जा रहा है कि ये योजना किसानी के लिए पूरी तरह से गेम चेंजर साबित होगी। ये योजना इस सोच पर आधारित है कि बिखरी हुई योजनाओं से नहीं, बल्कि एक केंद्रित और समन्वित प्रयास से ही किसानों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। ये कोई एक नई योजना नहीं है, बल्कि एक महायोजना है, जिसका मकसद पहले से चल रही योजनाओं को एक साथ लाकर उनकी ताकत को कई गुना बढ़ाना है। इस योजना का सालाना बजट 24,000 करोड़ रुपए रखा गया है। ये योजना अगले 6 सालों तक चलेगी। इसके तहत 11 अलग अलग मंत्रालयों की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही राज्यों की योजनाओं और स्थानीय स्तर पर निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अब किसान को अलग अलग योजनाओं के लाभ के लिए अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सभी योजनाओं का फायदा एक ही जगह एक समन्वित तरीके से किसानों तक पहुंचाया जाएगा। इससे 1.7 करोड़ किसानों को सीधे लाभ मिलने का अनुमान जताया गया है। यानी सरकार अब चाहती है कि किसानों की जो आय डबल करने की बात सरकार करती है, उसी दिशा में बढ़ाया हुआ सरकार का ये कदम है। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगले 6 साल में किसानों की जो आर्थिक हालत है उसे काफी हद तक सुधार दिया जाएगा और इसी कड़ी में इस योजना को भी लागू किया जा रहा है। वैसे आपकी नजर में योजना कैसी है और इससे क्या वाकई में देश के किसानों का आर्थिक स्तर सुधरेगा? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए जागरण बिजनेस।